गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी, मेरी मम्मी की मृत्यु अभी पिछले 1.5 महीने पहले हुई है। उनकी मृत्यु के बाद मैं बहुत ही परेशान हूँ और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करूँ अब। गुरुजी, मेरे मन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही है। कृपया करके आप मार्गदर्शन कीजिए। और गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे बताइए मैं आपका शिष्य कैसे बन सकता हूँ और आपसे गुरु दीक्षा कैसे ले सकता हूँ। गुरुजी, चरण स्पर्श मेरा मार्गदर्शन करें। प्रणाम आप सभी को और आपको भी प्रणाम। मां की मृत्यु हो गई है। अब जीवन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जीवन अब समझ नहीं आ रहा है। होना भी चाहिए। जब हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए और वो भी मां की या पिता की, तो इसे हम भुला नहीं सकते। उस मां की मृत्यु हो जाए जिस मां की कोख में हम 9 महीने रहे हैं। इस धरती पे जो हमने सबसे पहले छुआ वो मां थी। परमात्मा, गुरु, जाति, धर्म, ये सब बेकार की बात है। ये सब दूसरी बात है। पहला छूना, पहला टच करना वो मां का था। मां के पेट में हम 9 महीने रहे और वही इस पृथ्वी से विदा हो जाए तो बहुत दुख होता है। मगर दुख किस बात का? अज्ञान के कारण। यहां तो जो भी है सभी विदा होगा। ये 5 तत्वों का जोड़ है। ये ज्यादा दिन तक टिकता नहीं, धीरे धीरे बिखर जाएगा। तुम्हारी मां की तो मृत्यु अभी हुई है। बुद्ध की मां की मृत्यु तो बुद्ध पैदा हुआ तभी हो गई थी। बहुत सारे बुद्ध पुरुष हैं, उनकी मां जन्म दे के मर गई, उन्होंने तो उनको देखा भी नहीं। उनके दुख को समझो। मां को जाना ही था, सो चली गई। कपड़ा बदलना है, उसने कपड़ा बदला, उसने दूसरा कपड़ा पहन लिया। शरीर बदलना था, शरीर बदल दिया। अब तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं, तुम होश में आओ। वो तुम्हें बता के जा रही है कि तुम्हें भी अपना शरीर बदलना है। तुम्हें भी तो ये छोड़ना है। जिसे तुम अपना समझ कर बैठ गई हो, तुम्हारा है नहीं। ये तुम्हारा नहीं है। तुमने जिसे अपना समझ लिया है। और मैं दुखी हूं, पीड़ित हूं। जिस मां के गर्भ में तुम 9 महीने रहे, जिसके खाने से तुमको खाना मिला, जिसके खून से तुम्हें खून मिला, जिसके मन की कल्पनाएं तुम्हारे मन से जुड़ी, जिसके दिमाग से तुम्हारी सोच बनी। यदि आज तुम दुखी और परेशान होगे तो तुम्हें क्या लगता है वो वहां जहां भी होगी वो दुखी और परेशान नहीं हो रही होगी। तुम्हारी तरंगे उसको छू नहीं रही होगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, तो तुम गलतफहमी में हो। तुम्हारी तरंगे उसको छू रही होंगी, वो भी परेशान और पीड़ित हो रही होगी। मैं तुम्हें एक घटना बताता हूं, इस घटना को समझो, तुम सभी लोग समझो। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे ने आंख खोल के देखा भी और बच्चा मर गया। डॉक्टर समझ ही नहीं पाए कि बच्चा क्यों मर गया। अब वो समझ नहीं पाए, मगर पेशेंट को, मां बाप को कुछ ना कुछ कारण तो बताना, उसने कुछ ना कुछ कारण बता दिया। 9 महीने हो गए मां के पेट में बच्चे को, बच्चा जन्म लेने वाला है, बच्चा मर गया। 7 महीने में बच्चा मर गया, 8 महीने में बच्चा मर गया। ये बच्चे ऐसे मर कैसे जाते हैं? काफी हद तक मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। मगर तुम्हें पता है, एक सूक्ष्म बात बता रहा हूं। वो आत्मा, वो सूक्ष्म शरीर जो उस घर को छोड़ के आ रहा है, उस घर के लोग उसे बहुत पुकार रहे हैं, रो रहे हैं अभी तक और परेशान हो रहे हैं, उसे पुकारे जा रहे हैं, पुकारे ही जा रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं
कि गुरुदेव पैसे ले लो, एक बार मेरी माता से मेरी बात करवा दो। गुरुदेव पैसे ले लो, एक बार मेरे पिता मेरे सपने में आके मुझसे बात कर लें। जब तुम इतना सब करने लगते हो और परेशान हो जाते हो, तब तुम्हें पता वो आगे जन्म नहीं ले पाते। इसी कारण से वो आत्मा तुम्हारी तरफ खिंच जाती है। जब वो तुम्हारी तरफ आती है तो वहां वो गर्भ खराब हो जाता है, वो गर्भ बेकार हो गया, वो शरीर अब जीवित नहीं रह पाएगा। इसका सूक्ष्म कारण ये भी है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? तुम्हारी मां से तुम्हारी तरंगे जुड़ी हुई हैं अभी भी, वो खत्म नहीं होंगी। ये हमारे इतने गहरे संबंध खत्म नहीं होते। तुम पर्दे की आगे की दुनिया देख रहे हो, मैं दोनों को देख रहा हूं, आगे की दुनिया को भी और पीछे की दुनिया को भी। जिस मां के लिए तुम परेशान हो रहे हो सकता है ये मां ही पिछले जन्म में तुम्हारी बेटी हो सकता है तुम इसके पिता हो सकता है तुम बहन भाई हो, मगर वो चीज तुम्हारे दिमाग से हट गई, तुम भूल गए उसे। अब हम क्या कर सकते हैं? यदि मैं दुखी होता हूं और मेरी मृत्यु मां मेरे दुख की तरंगे उसको छूती हैं, तो क्यों ना मैं ध्यान साधना करूं? मेरी आनंद की तरंगे भी तो उसे छुएंगी, फिर क्यों ना मैं ध्यान साधना में उतरूं? मेरा मोक्ष जब घटित होगा तो मोक्ष उससे भी तो घटित होगा ना। हम जुड़े तो हुए ही हैं, हम अलग थोड़ी ना हुए। फिजिकल बॉडी अलग हो गई, हम तो अलग नहीं हुए। क्यों ना मैं साधना करूं, मैं मुक्ति में उतरूं। जब मुझे मोक्ष घटित होगा तो उससे भी घटित होगा, और ऐसा होता है। हकीकत में तुम्हें कोई गुरु नहीं मिला तो वो बातें बता नहीं पाता। अब ये इनको जो पता है ये यही बताते हैं। अब फिर तुम्हारी दूसरी बात कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, ये बड़ा खतरनाक है कि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो। इतनी जल्दी ना करो, पहले मुझे मिलो, मुझे देखो, मुझे समझने की कोशिश करो। ऐसे नहीं, गुरुओं से बचो। आज इस पृथ्वी पे गुरुओं ने जितना बेड़ा गर्क करा देश का, मनुष्य का, उतना किसी ने नहीं करा। पूरा इतिहास गवाह है। राजनेताओं ने इतनी दिक्कत पैदा नहीं करी जितनी गुरुओं ने पैदा करी। मैं हकीकत में आध्यात्मिक गुरुओं के बिल्कुल खिलाफ हूं, और यहां इन लोगों को इतना लोग फॉलो कर रहे हैं। कोई बता रहा है बिस्कुट का मतलब क्या होता है, विष से बनी हुई चीज। तुम सोचो ये क्या है। मेरे को छोड़ो, इन लोगों से मिलो तुम। कोई कह रहा है नीम की गोली खा लो, ये गोली खा लो, तुम जवान रहोगे। मंत्र पढ़ लो, तुम्हारी हड्डी जुड़ जाएगी। और ये बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई कह रहा है मेरे पांव की धूल जो है उसे ले लो, परमात्मा की वो पांव की धूल है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लोग पागलों की तरह लगे हुए हैं। बच्चा पैदा ना हो तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, गुरुओं के पास चले जाते। जैसे वो शिलाजीत खा के ही बैठे हुए हैं, उनका काम ही बच्चे पैदा करना है, मगर हम चले जाते हैं। यहां डॉक्टरों को इतना नहीं पूजा जाता जितना गुरुओं को पूजा जाता है। बच्चे नहीं पढ़ रहे, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं, गुरु से बात लो, गुरु का आशीर्वाद लो। बच्चों ने क्या करना भविष्य में ये गुरु बताएगा। बच्चा नहीं खुद बता पा रहा, ये गुरु बताएगा। और यदि तुम ये कह रहे हो कि मेरे साधक बनना चाहते हो, मेरे सन्यासी बनना चाहते हो, थोड़ा सोचो समझो। मेरे से तो वही जुड़े जिसे परमात्मा होना है, नहीं तो जीवन बड़ा कष्टदायक हो जाएगा। मैं तुम्हें अभी क्लियर कर रहा हूं।
मैं इन शब्दों को साफ साफ बोल रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं, मुझसे वही जुड़े जिसे परमात्मा होना है, नहीं तो जीवन नरक होना तय हो जाएगा। मेरे पास आ गए तो मुझे छोड़ के जाना पाओगे, और छोड़ के चले गए तो ढंग से जीना पाओगे। जिसने एक बार अमृत चख लिया, एक बार अमृत पी लिया, उसे साधारणतः पृथ्वी का पानी रास नहीं आता। फिर मेरे से जुड़ने से पहले सोच समझ लो, 1000 गुरुओं से मिलो, ये बिस्कुट से ही मिल लो। इसको मैं कहता हूं हाथी। जब हम छोटे थे तो हाथी वाले आते थे भीख मांगने, तो वो हाथी का पूरा मत्था पीला कर देते थे, हल्दी लगा देते थे, रंग लगा देते। ये हाथी से समझ लो बात। हाथी बहुत इंटेलिजेंट है। सूरज कहां पहले निकलता है, सूरज कहां उदय होता है? सबसे पहले हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे गुरु हैं। तुम थोड़ा इनसे जुड़ने की कोशिश करो। मुझसे जुड़ोगे तो खतरे में पड़ जाओगे, क्योंकि अगर मुझसे तुम जुड़ गए और मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो छूट ना पाओगे। अब ध्यान रखना, फिर छूटने का कोई उपाय नहीं, मुझसे फिर बचने का कोई उपाय नहीं हो पाएगा। फिर तो तुम्हें मुक्त होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो साधक मुझसे जुड़े हैं, जिनको मैंने डांट लगा के दूर करा है, उनको पता है आज उनकी क्या हालत हो रही है। तो मैं यही कहूंगा, इतनी जल्दबाजी ना करो, और गुरुओं पे इतनी जल्दबाजी में विश्वास नहीं करना। सीता साधु ने चोरी करी थी, रावण ने चोरी नहीं करी थी। ध्यान रखना, सीता को जिसने चोरी करा था, सीता का हरण जिसने किया था, वो रावण नहीं था, वो साधु था। रावण तो उसके अंदर था, ऊपर तो साधु था। वो रावण भीतर था। सीता ने सिर्फ साधु को देखा था और वो चल पड़ी थी। ध्यान से देखो, रावण छुपा हुआ, ध्यान से देखो। तो पहले ठोक बजा लो अच्छे से, पहले चीजों को समझ लो, तभी मेरे पास आओ। ऐसे मेरे पास नहीं आओ। मैं बार बार, अभी मैं 7 चक्रा साधना करवा रहा था, उसमें मैंने कई बार कहा साधकों को कि गुरु प्रेम में मत पड़ो, तुम सब कुछ छूट छाट जाएगा। इसे अच्छे से समझना, ठीक है, और फिर निर्णय लेना। बात रही माता की, मां के बारे में दुखी ना हो, परेशान ना हो। 2 चीजें मां ने तुम्हें समझा दी। पहली, शरीर विदा होगा, इसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, ये विदा ही होगा। ये हमें दान में मिला है, हमारे अपने कर्मों की वजह से नहीं। शरीर हमें दान में मिला है, और जो दान में मिला है वो छीना जा सकता है। ये काल की संप्रदा है, ये काल की प्रॉपर्टी है, ये काल का दिया हुआ है, ये इस नेचर का दिया हुआ है, ये वो वापस ले लेगा। मां का शरीर विदा हुआ, इतना तो होश करो, तुम्हारा भी विदा होगा। अब अपने लिए क्या कर सकते हो? अपनी मां के लिए क्या कर सकते हो? क्या साधना करके मौन हो सकते हो? मां ने जो तुम्हें दिया उसको हम कभी उतार नहीं सकते। मां ने जो हमारे साथ करा उसको हम कभी भूल नहीं सकते, कभी उतार नहीं सकते। मगर क्या हम अपनी मां के लिए ये कर सकते हैं? क्या हम अपनी मृत पत्नी के लिए ये कर सकते हैं? क्या हम अपने पिता के लिए ये कर सकते हैं? जो हमारा प्रियजन हमें छोड़ के चला गया है, क्या हम उसके लिए ये कर सकते हैं? उसने हमें जो दिया बहुत अच्छी बात, हम उसे मुक्ति तक ले जा सकते हैं, हम उसके जीवन को सरल बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं, यदि उस दिशा में प्रयास करें तो। ठीक है, मुझे इतने ध्यान से सुना, मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बात पक्की है कि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो। यदि बदलना ही ना चाहते तो फिर मुझे ना देखते ना मुझे सुनते। फिर कब बदलोगे अपने आप? समय बीता जा रहा है, आप सभी को कह रहा हूं, ठीक है, समय बीता जा रहा है। ये ना हो बदलने से पहले मौत आ जाए और तुम चूक जाओ। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।